हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सब लोग। तो भाई हम लोग आ गए हैं आपके साथ वापस इस सीरीज को लेकर, जो कि है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं वो क्वेश्चन जो कि आपके स्कूल के एग्जाम में आने के पूरी संभावना है। और भाई अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो मुझे लगता है कि आपके स्कूल के जो एग्जाम है उसमें आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये कर लिया, हमारे वन शॉट देख लिए, तो मोर देन एनफ होने वाला है। तो लास्ट टाइम पे अगर आप पे टाइम कम है तो ये भाई बिल्कुल रामबाण है आपके लिए, मान के चलिए, जो सीरीज आपकी चल रही है। तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और इसका ये है लेक्चर नंबर 3। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। मतलब वैसे क्वेश्चन हम करने वाले हैं जहां पे कि हम डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन हमारा इक्वेशन की फॉर्म में होता है और हमको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करके वैल्यू निकालनी होती है। तो वो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो भाई बेसिकली जो बोर्ड के क्वेश्चन है यहाँ पर डिफरेंशिएशन का ज्यादा यूज होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को अगर नहीं मालूम है कि भाई जो आपका वेलोसिटी होता है, और अगर मैं पूछूं डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है, तो वेलोसिटी इज ds by dt, आपको डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए यहाँ पे। और अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन जो होता है वो dv by dt होता है। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन हमारा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना जरूरी है। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है और एक्सेलरेशन मान लो निकालना है, तो हम क्या करते हैं, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है तो पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं इस डिफरेंशिएशन से, फिर हम उसको दोबारा डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालते हैं। यानी एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे इसे 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और वेलोसिटी अगर दी हुई है और एक्सेलरेशन निकालना है तो 1 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, डिफरेंशिएशन का आपको बेसिक रूल पता होंगे कि अगर हम किसी, मान लो कोई आपकी वैल्यू है x², इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर आगे आ जाती है। अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूं मान लो, तो क्या होता है, पावर आपकी आगे आ जाती है, तो ये 2x हो जाता है आपका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कि ये होता है t³ और मैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो ये पावर आपकी आगे आ जाएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है, पावर आपकी आगे आ जाएगी और पावर जो है 1 कम हो जाएगी। जो पावर होती है 1 कम हो जाएगी। जब 2 - 1, पावर पहले 2 थी, 1 कम कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 2 - 1। तो पावर कम जरूर करना, भूल मत जाना, पावर कम भी करनी है। यहाँ पे आपकी पावर आगे आ गई, इसको फिर पावर कम करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 3 - 1, यानी कि t² हो जाएगा। तो ये आपके कुछ बेसिक हैं यार, मैंने बिल्कुल बेसिक बताया, जो बोर्ड में आपको जरूरत पड़ने वाली है। अगर आप कंपटीशन वगैरह में जाएंगे तो और आगे भी इससे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलिए अभी तो हम वो कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन आपका है, लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज फाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। जो लेंथ है पार्टिकल ने जो ट्रेवल किया है वो किसके प्रोपोर्शन है, टाइम के। तो मैं l लिख सकता हूँ लेंथ को, या s भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम यूजुअली s लिखते हैं, तो मैं s यूज कर रहा हूं कि s जो है मेरा, इट इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, टाइम के स्क्वायर ऑफ टाइम के प्रोपोर्शन है। व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्सेलरेशन? तो आपको बताना है कि एक्सेलरेशन का नेचर क्या है। मतलब आपको बताना है कि एक्सेलरेशन आपका कैसा है, मतलब गर्म है, ठंडा है, मीठा है, खट्टा है। नहीं, ये नहीं बताना। आपको ये बताना है कि एक्सेलरेशन आपका टाइम पे डिपेंडेंट है, टाइम के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, या टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, कांस्टेंट है, क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, खट्टा मीठा मतलब क्या जाना, नहीं तो पेपर टीचर भी खट्टा मीठा कर देगा पेपर आपका। तो s हमारा t² है। अब मैं बताना एक्सेलरेशन। तो मैं आपको बताया था कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो पहले s अगर आपका प्रोपोर्शन है तो s को लिख देते हैं kt²। k इज अ कांस्टेंट, वेयर k इज अ कांस्टेंट। तो ये आ गया यहां से। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट वेलोसिटी इक्वल टू ds by dt। t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। k जो है कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं होगा, ये तो बाहर रहेगा। t² को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी और 1 पावर कम हो जाएगी। ध्यान रखना, पावर आगे आ गई और 1 पावर कम करोगे, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो 2t आ गया। ठीक है, ये आपकी आई वेलोसिटी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, दोबारा हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो a क्या होगा, dv by dt, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब सर t के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हो भाई, वेलोसिटी जो होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है, और एक्सेलरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है, इसलिए मैं टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, dv by dt करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो भाई क्या आएगा, k तो बाहर आ जाएगा, 2 भी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। t का डिफरेंशिएशन जब करोगे तो t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, t की पावर आगे 1 आ जाएगी और पावर 1 कम हो जाएगी। तो 1 तो पहले ही थी पावर, 1 को भी आपने लूट लिया, तो 1 को भी लूट लिया, क्या बचा उस पर, कुछ नहीं बचा बेचारे पे, है ना, 0 बचा। t की पावर 0 हो गया बेचारा इतना। तो 2k इंटू t की पावर 0 तो 1 होता है, तो 2k आ गया सीधा ये।
तो आपका एक्सेलेरेशन जो आ रहा है वो 2k आ रहा है, और k क्या है हमारा, कांस्टेंट है, तो 2k भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो एक्सेलेरेशन क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो इस केस में एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, यही इसका नेचर है। ठीक है, अगर आपसे पूछते वेलोसिटी का नेचर क्या है, तो वेलोसिटी जो आ रही है आपकी 2kt आ रही है, 2k इंटू टी, तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टी। अगर आपसे ये पूछता कि वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, और आपसे अगर ये पूछता कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो भाई स्ट्रेट लाइन ग्राफ। आपको पता है जब कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। कितने लोगों को पता था, यस लिखना अगर आपको पता है ये कि वेलोसिटी प्रोपोर्शन, अगर कोई भी चीज अगर प्रोपोर्शन होती है किसी के, तो ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ, जरूर लिखिएगा कमेंट में, राइट। चलिए मैं अगले क्वेश्चन में मूव कर रहा हूं। तो जनाब ये क्वेश्चन आपके सामने है, बॉडी इज मूविंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन, has any instant its x coordinate given by x equal to at a plus bt plus ct square, what is the acceleration of the particle। तो आपको इस बार भी s दिया हुआ है, या s की जगह पे x लिख दिया, आपकी मर्जी है, x लिखो, l लिखो, s लिखो, है ना, मर्जी है, क्योंकि हम लोग लोकतांत्रिक देश हैं, गणतंत्र है भारत एक। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन गणतंत्र में भी कुछ रूल होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपने डिस्प्लेसमेंट को ए लिख दिया या फोर्स लिख दिया, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो क्या होता है, पुलिस फिर डंडे भी बजाती है, तो टीचर भी नंबर आपके काट सकता है। तो भाई इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एक्सेलरेशन निकालना, दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी dx बाय dt, डिफरेंशिएट करते हैं, कांस्टेंट a जो है कांस्टेंट है। अब आपको बता दूं कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, वो जो है जीरो होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, अगर नहीं पता तो लिख दो। तो जीरो हो गया, bt को डिफरेंशिएट करेंगे b बाहर आ जाएगा, t को डिफरेंशिएट करेंगे पीछे जैसे हमने किया था तो पावर 1 सामने आ जाएगी, और फिर पावर -1 करेंगे तो जीरो हो जाएगी पावर, तो ये क्या आएगा, t की पावर 0। ठीक है, तो ये आ गया आपका, या आप b भी लिख सकते हो केवल। फिर आया ct स्क्वायर, c को बाहर लिखेंगे, 2 का हो जाएगा 2t, 2 बाहर आ गया, t की पावर 1 कम हो गई तो 2t हो गया, तो कितना आ गया ये आ गया आपका b प्लस 2ct, b प्लस 2ct आपका वेलोसिटी आया। ठीक है, अब अगर एक्सेलरेशन निकालें, एक्सेलरेशन अगर निकालें, हमें क्या निकालना, हमें तो एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन हमारा जो है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई dt, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा, आपको बताया था अभी, जैसे यहाँ पे जीरो हो गया था a का। ऐसे ही यहाँ पे जो है अब 2ct है तो 2c बाहर आ गया, और t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अभी हमने लिखा था t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा क्योंकि 1 पावर बाहर आएगी, पावर -1 कम हो जाएगी। ऐसे याद रख सकते हो, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये जो होगा ये 2c इंटू dt बाई dt हो जाएगा, और dt बाई dt क्या हो जाएगा, कट के 1, काटना नहीं है वैसे। ठीक है, पेपर में ऐसा लिख देना काट के 1 कर दो, क्योंकि वो जो है थोड़ा सा लॉजिकली मैथ्स के हिसाब से गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी हम ये मानते हैं कि ये जो है 1 आएगा, कैसे भी याद रख लो, आपकी मर्जी है, मर्जी के मालिक हो आप। तो हमारा जो एक्सेलरेशन आया उसके वैल्यू कितनी आई, 2c, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी 2c आई। ठीक है, यहाँ पे आपको वैल्यू भी दे सकता था, ये मान लो 4 दिया होता, 4 प्लस 2t प्लस 6t स्क्वायर, फिर आपको होता बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एक्सेलरेशन हमारा जो होगा वो 2c है, तो अगर c मान लो 6 दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन हमारा 12 होता। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। मैंने देखो एक क्वेश्चन आपको कराया, ऐसे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी है और कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि कैसे हम लोग करते हैं। आगे चले, ओके, अगला क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव अलोंग द एक्स एक्सिस, पार्टिकल एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इन सच अ वे सो दैट इट कोऑर्डिनेट एक्स वेरीज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ऐसे मूव करता है कि एक्स हमारा हमेशा इस इक्वेशन को फॉलो करता है, 2 - 5t प्लस 6t स्क्वायर। क्या करना है हमें, इस इक्वेशन के रूट निकालने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट निकालना है। अरे नहीं निकालने भाई, रूट नहीं निकालने, क्या निकालना है, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, हमें निकालनी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होगी, है ना। जहां भी क्वेश्चन दिखती है रूट निकालने की सोचते हो, जो मैथ्स वाले बच्चे होंगे तो रूट ही निकालते रहेंगे, है ना, उनको तो रूट ही दिखता होगा। ठीक है, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो वेलोसिटी, अब ये इनिशियल क्या है, इनिशियल मतलब शुरू में, शुरू में मतलब कब, t = 0 पे वेलोसिटी क्या है। ठीक है, तो क्या करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले वेलोसिटी निकालते हैं और फिर t = 0 उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी फिर 0 पुट करेंगे। कई बच्चे क्या बोलते हैं, सर यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ और फिर मैं वेलोसिटी निकालूंगा, वो नहीं करना भाई, पहले वेलोसिटी निकालनी है, उसमें फिर t = 0 पुट करना है। तो पहले वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी क्या होगी हमारी, अभी हमने देखा था dx बाई dt होगी,
डिफरेंशिएट करते हैं इसको, पहले तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया, -5 हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा। आपको बता दिया कई बार t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, ठीक है। अब आया 60 स्क्वायर की बारी, तो 60 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 × 2 12 हो जाएगा और t की पावर 1 हो जाएगी। तो ये आपका आ गया डिफरेंशिएशन करके -5 + 12t, -5 + 12t आ गया, ठीक है। और सुंदर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो v, थोड़ा सा और मेकअप करोगे तो 12t - 5, ठीक है। तो इसका मेकअप करके ये आ गया, अच्छा लग रहा है दिखने में, ये थोड़ा सा खराब लग रहा था, ठीक है। तो ये आ गया। अब क्या बोला, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, तो दिस इंप्लाइज दैट हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी एट t = 0, तो t को 0 पुट कर दो, 0 पुट कर दो, 0, तो 0 - 5, तो क्या आया, -5 मीटर पर सेकेंड। वैसे लिखा नहीं है मीटर, तो आप यूनिट भी लिख सकते हो, -5 यूनिट, ठीक है। वैसे मीटर पर सेकेंड आती है यूजुअली, बट यहाँ पे लिखा नहीं है कि मीटर है किलोमीटर है, तो हम लोग इसको यूनिट लिख देते हैं। -5 यूनिट इज द वेलोसिटी एट t = 0, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ गया। अगर आपसे पूछता है कि उसकी पोजीशन क्या है शुरू में t = 0 पे, यानी x की वैल्यू क्या है, तो या तो डायरेक्टली आप 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 2 आएगी। तो शुरू में कहां पे शुरू किया उसने, x = 2 से उसने शुरू किया, ठीक है। इजी था ये। अब इसी पे जो है क्वेश्चन आगे और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कैसे कैसे हमें करना है। तो जनाब आगे चलते हैं, राइट। हो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ बॉडी वेरीज विद t एज x = देखो एक और इक्वेशन आ गई, x = क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, -2/3t², यहाँ पे 2 बार माइनस लग रहा है, एक ही बार होगा वैसे तो, +16t + 2, है ना। आपके बच्चे कहेंगे माइनस, अरे भाई माइनस प्लस होता तो एक टाइपिंग करने वाला 2 बार माइनस नहीं लिखता है ना, तो एक ही बार माइनस होगा, गलती हो गई होगी टाइपिंग में। तो ये -2/3t² है। अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर बोलता वेलोसिटी निकालो, आप निकाल लेते, एक्सेलरेशन भी निकाल लेते, लेकिन पूछा क्या है, हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू कम टू रेस्ट, बॉडी ने कितना टाइम लिया रेस्ट पर आने के लिए, मतलब वो कब रेस्ट पर आई, मतलब अगर मैं मैथ्स की भाषा में या फिजिक्स की भाषा में बोलूं तो उसकी वेलोसिटी 0 कब हुई। आपको क्या निकालना है, t निकालना है जबकि v जो है 0 हो, जब क्या हो, v = 0 हो। तो कैसे निकालेंगे टाइम, तो सोचो थोड़ा, मैं v निकाल लेता हूं तब तक। तो v क्या होगा, dx/dt कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो -2/3 तो कांस्टेंट है, t² का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2 × t आ जाएगा, ठीक है। फिर है 16t, 16 को ऐसे रखते हैं, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका, क्या आ गया वैल्यू, -4/3t + 16, मेकअप करोगे तो 16 - 4/3t भी कर सकते हो, है ना। ये v आया। अब हमें टाइम निकालना है जब v 0 होगा, तो भाई v 0 कर दो, टाइम आ जाएगा। आगे समझ में नहीं आया, कई लोगों को याद आ गया होगा, मैंने समझ में आ गया होगा क्या करना है, v 0 करना है, t आ जाएगा। देखो इक्वेशन पूरी t की फॉर्म में है, तो अगर आप v को 0 कर दो t तो आ ही जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट नाउ, ऐसे लिखते हैं, नाउ v = 0 इंप्लाइज दैट -4/3 × t + 16 = 0, एंड दिस इंप्लाइज दैट, ये क्या हो जाएगा, इधर आके -16 हो जाएगा, -16 = -4/3t, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 3 ऊपर चला जाएगा, -4 नीचे, तो t का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से, 4 से माइनस उड़ा, 4 से 4 कटा 12, सॉरी 4 आ गया, 4 × 12 सेकेंड, इस बार सेकंड में है, ऐसा यूनिट में दिया हुआ है। तो t हमारा जो आया 12 सेकंड, यानी 12 सेकंड पे पार्टिकल जो है रेस्ट में आ जाएगा, उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, ठीक है। तो समझ में आया कैसे कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर और कॉम्प्लेक्स करेंगे आपके स्कूल के एग्जाम में, तो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे कि जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, बताओ एक्सेलरेशन कितना है। तो कैसे निकालोगे, पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है तो हमने टाइम निकाल लिया। अच्छा, ये आपकी इक्वेशन एक्सेलरेशन की थी, सॉरी v की थी, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो a आ जाएगा। तो a मान लो कुछ आ गया, अगर आप a निकालोगे तो a कितना आएगा यहाँ से, ये आपका था ना ये, तो इससे a कितना आएगा अगर आप निकालना चाहो तो a आपका आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -4/3, और t तो आपका कुछ आएगा नहीं, 16, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो -4/3। तो एक्सेलरेशन आपका 4/3 आ रहा है हमेशा ही, हर टाइम पे -4/3 है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू -4/3 है। मान लो ये -4/3 ना आता, ये आता -4/3 × t आता मान लो, और आपसे बोलता है कि बताओ v = 0 पे एक्सेलरेशन कितना है। तो v = 0 पे t की वैल्यू 12 है, तो आप t की वैल्यू आप 12 पुट करते, आपका एक्सेलरेशन आ जाता,
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स करते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो भाई अगर आपको डिफरेंशिएशन वगैरह ढंग से आते हैं, देखो यहाँ पे इजी डिफरेंशिएशन है, कोई टफ डिफरेंशिएशन नहीं है आपके बोर्ड में। ठीक है, कंपटीशन में टफ आता है, यहाँ पे इतना टफ नहीं है। राइट, चलो आगे मूव करते हैं। तो 12 सेकंड हमारा टाइम आ ही गया था। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, हाइट y एंड डिस्टेंस x अलोंग द हॉरिजॉन्टल फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड इन अ वर्टिकल प्लेन आर गिवन बाय y इज दिस एंड x इज दिस, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी। ये क्वेश्चन जो है वैसे प्रोजेक्टाइल मोशन का है, वहां पे हम लोग सॉल्व करते हैं, या 2 डायमेंशन मोशन का है, लेकिन फिर भी देखते हैं यहाँ पे अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो आपको देखो y की इक्वेशन दी हुई है, y इक्वल टू 8t माइनस 5t स्क्वायर, और x क्या दिया हुआ है 60। ठीक है, आपने जब पार्टिकल को फेंका ऐसे, तो ये पार्टिकल ऐसे फेंका आपने, तो ये ऐसे जाएगा नीचे और जाके जमीन पे हिट करेगा। आपने ऐसे ऊपर फेंका इसको, और फिर ये जाके ऐसे घूम के नीचे जाके कहीं हिट करेगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी x की, देखो मान लो मैं इस पॉइंट पे देखूँ, तो इस पॉइंट पे ये इसकी x है, अगर ये डिस्टेंस में निकालूँ यहाँ तक का तो ये x है, और ये डिस्टेंस अगर निकालूँ तो y है। अगर मैं यहाँ पे निकालूँ तो ये x है और ये डिस्टेंस y है। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट का हम x और y कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं कि x कितना है और y कितना है। तो वही आपको दिया हुआ है कि x इतना है और y जो है टाइम के साथ, y और टाइम में रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है जी। व्हाट इज द इनिशियल ऑफ द बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी बोला होगा, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, तो हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। तो हमें जो है x और y मालूम है। अब आप बोलोगे सर कि मान लो हमें s पता होता कि s इक्वल टू ये है, तो कैसे निकालते हैं वेलोसिटी, सिंपल डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमें यहाँ भी डिफरेंशिएट करना है, लेकिन फर्क क्या होगा, यहाँ पे जो वेलोसिटी आएंगी वो y की अलग और x की अलग आएगी। मतलब vy जो आएगा दैट इज dy बाई dt। अगर हम y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, y डायरेक्शन की वेलोसिटी आएगी। देखो आपका जो पार्टिकल है मान लो यहाँ पर है, तो इसमें दो ऐसी वेलोसिटी होगी इसकी, टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करोगे, इसमें दो कंपोनेंट है, एक तो x वाला कंपोनेंट है और एक y वाला कंपोनेंट है। ठीक है, तो जब आप dy बाई dt करोगे तो आपका कौन सा कंपोनेंट आएगा, y वाला कंपोनेंट, इसे हम बोलेंगे vy, और इसको क्या बोलेंगे vx। ठीक है, तो जब आप x को डिफरेंशिएट करोगे तो dx vx आएगा। तो vy कितना आएगा, इसको डिफरेंशिएट करें तो कितना आएगा, इसको डिफरेंशिएट करें तो 8 और t का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, माइनस 2 पावर यहाँ गई तो 10 हो गया, और t का t रहेगा, तो ये आपका आया vy। ठीक है, vx निकालो, तो vx कितना आएगा, उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये आया vx और vy। तो ये किसी भी टाइम पे आपकी vx की वैल्यू और vy की वैल्यू आ गई। तो x तो आपका कांस्टेंट है यहाँ पे देखो, और y आपका वेरिएबल है, t पे डिपेंड कर रहा है। अभी क्यों है ऐसा, जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि y की जो स्पीड होती है आपकी वो चेंज होती है बार बार, जब पार्टिकल ऊपर जाता है फिर नीचे आता है तो y वाली स्पीड चेंज होती है, लेकिन x वाली स्पीड चेंज नहीं होती है, वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो चलो जो भी है, अब ये आ गया, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। मान लो मेरे को वेलोसिटी निकालनी है, बोलता है कि वेलोसिटी बताओ कितनी है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी निकालूं, v निकालूं, उसका मतलब क्या होगा, v क्या होगा, इन दोनों से v कैसे निकालोगे, अगर हमें दो कंपोनेंट दिए हुए हैं और हमें उनका रिजल्टेंट निकालना है और दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर हैं, तो क्या लगाते हो फॉर्मूला। तो अगर आप लोगों ने ठीक से पढ़ा होगा तो फॉर्मूला उसका होता है vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर का रूट। अगर आपके दो फोर्स है मान लो, या दो वेलोसिटी हैं, या दो एक्सेलरेशन हैं और वो परपेंडिकुलर हैं, और आपको नेट फोर्स निकालना है, नेट वेलोसिटी निकालना है, नेट एक्सेलरेशन निकालना है, जो भी हमें निकालना है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। अगर मैं वेलोसिटी निकालूं तो वेलोसिटी मेरी होगी vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। अब vx कितना है, vx तो आपका 6 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10t का स्क्वायर। ये आपकी वेलोसिटी आ गई किसी भी टाइम पे। ठीक है, किसी भी टाइम पे, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है इनिशियल। इनिशियल मतलब यहां पे, तो यहां पे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो पूरी इक्वेशन आपकी टी के टर्म में आई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियली टाइम कितना होगा उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। टाइम कितना होगा इनिशियली, जब ये स्टार्ट करेगा तो टाइम कितना होगा, 12 बज रहे होंगे, तो 12 पुट कर देना यहाँ पे, है ना। कई बच्चे सर उस समय 10 भी बज सकते हैं, 12 ही बज सकते हैं। अरे भाई टी इक्वल टू उस समय क्या लेंगे हम, 0, है ना, नहीं तो टीचर तुम्हारे 12 बजा देगा पेपर में। टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो v एट t इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस ये 0 हो गया तो 8 का स्क्वायर, 36 जमा 64, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 100 आएगा और 100 का रूट 10 आएगा।
तो 10 मीटर पर सेकेंड हमारा फाइनल आंसर आने वाला है, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां पे लिखा नहीं जा रहा, 10 मीटर पर सेकेंड हमारा फाइनल आंसर आने वाला है। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, मैंने कई सारी बातें आपको इस क्वेश्चन में बताई हैं, जो भी इंपॉर्टेंट लगे भाई नोट कर लेना। ठीक है, और अगर पसंद आया तो भाई लाइक भी करते जाओ साथ में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, बच्चे करे से जान बचा लो बस। लाइक वाइक तो करते रहेंगे हम लोग, है ना, वो तो कर ही देंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय एक्स हमें दिया हुआ है यहाँ पे, और हमें क्या बतानी है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है टी इक्वल टू इतना। तो हमें एक्स दिया हुआ है 4 + 8t + 14t स्क्वायर, और हमें क्या बतानी है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो भाई इजी है, v तो निकाल लो। v कैसे निकालोगे, dx/dt। अब तो तुम परफेक्ट हो गए होगे, अब तो परफेक्ट हो गए, नहीं हो गए इसमें निकालने में। एक बार खुद ना वीडियो को पॉज करके यहाँ पे निकालने की कोशिश करना, देखना आंसर मैच करता है नहीं करता, मतलब पूरा निकालने की कोशिश करना। t = 2 भी पुट करना। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 4 का, तो 8t का 8 हो जाएगा, इसका 28t हो जाएगा, तो ये हो गया 8 + 28t। ठीक है, ये क्या आ गया, वेलोसिटी आ गई। अगर मैं v t = 2 पे निकालूं तो यहाँ पे 2 पुट कर दूंगा, तो 8 + 28 × 2, 28 दूनी 56 और 8 64, 64 ही होते हैं मेरे ख्याल से, 64। तो ये क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड। यूनिट दी हुई है हमें, दी नहीं हुई, हाँ दी हुई है, t = 2 सेकंड दिया है, तो ऐसा यूनिट की बात चल रही है, तो मीटर पर सेकंड लिख सकते, नहीं तो यहाँ पे हम यूनिट भी लिख सकते थे। अदरवाइज क्या लिखता मैं यहाँ पे, यूनिट लिख के छोड़ देता। अच्छा, अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालूंगा, तो एक्सेलरेशन कहाँ से निकालूंगा, यहाँ से निकालूंगा। ठीक है, यहाँ से मत निकाल देना, इसको डिफरेंशिएट करके 0 कर दूंगी, यहीं से निकालेंगे। ठीक है, तो v हमारा, क्योंकि तो पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी है ना, ये हमेशा थोड़ी है, ये हमेशा तो ये रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करना है, ये जर्नल इक्वेशन है। ठीक है, dv/dt, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 8 का 0 हो जाएगा, और उसका कितना हो जाएगा 28, तो 28 बचेगा केवल, तो आंसर हमारा आ गया 28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। इतना आसान है सर, भाई बहुत आसान है, अगर ठीक से करोगे यही पेपर में क्वेश्चन आएंगे, और फिर आप लोग जो है बोलोगे सर करके नहीं आया, छोड़ दिया हमने, है ना। तो ये 28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे यूनिट होनी चाहिए इसकी। एक्सेलरेशन पूछा था ना हमसे, बिल्कुल, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो 64 हमारा एक आया था, 28 हमारा आया था। आप लोगों को सही आया, अगर सही आया तो कमेंट में जरूर लिखना भाई, अगर सही आंसर आया हो तो। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन सच दैट डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम इज दिस, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। हमें बतानी है वेलोसिटी कब, जब एक्सेलरेशन 0 हो उस टाइम पे। तो भाई s हमारा दिया हुआ है t³ - 60 स्क्वायर + 3t + 4। हमें क्या बताना है, हमें बताना है वेलोसिटी जब a इज 0। तो a को 0 हमें देखना है कब होगा, और उस टाइम पे हमें वेलोसिटी निकालनी है, यानी पहले हमें वो टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो पहले तरीका तो वही है भाई, तरीका तो वही है, डिफरेंशिएट करो इसे, वेलोसिटी निकालो, है ना। और कौन तरीका नहीं, और कौन तरीका नहीं यहाँ पर। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा भाई, 3t पावर 1 कम कर दो, स्क्वायर हो जाएगा, इसको बाहर लाओगे तो -12, पावर 1 कम कर दो, t हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, t का तो 1 होता है डिफरेंशिएशन, इसका 0 हो जाएगा। तो ये मेरी वेलोसिटी आ गई। ठीक है, वेलोसिटी निकालनी है मुझे, ये निकालना है मुझे, लेकिन कब, जब a 0 हो। तो अभी मुझे t चाहिए यहाँ पे, तो पहले a को निकालते हैं, फिर उससे t निकालेंगे। तो a की वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं a निकालूंगा तो उसको डिफरेंशिएट करके आएगा dv/dt, इसको डिफरेंशिएट करूंगा कितना आएगा, 60, 3 दूनी 6 -12, t का 1 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा, तो ये आया। अब वो कह रहा है जब a 0 हो, तो a = 0 implies that, a = 0 implies that 60 - 12, दिस implies that t = कितना आएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 60 = 12 आ जाएगा, और t = 12 = 0 था ये, है ना, ये a था। तो दिस implies that t = 12/6 which is equal to 2 सेकेंड। तो यानी 2 सेकेंड पे आपका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, आपसे ये पूछ सकता है कि वो टाइम बताओ जहां पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो भाई वो 2 सेकेंड है। ये आपसे बोल देगा फोर्स बताओ, जब पे फोर्स 0 हो जाएगा वो टाइम बताओ, तो फोर्स क्या होता है, m में, तो भी 0 होगा। तो क्वेश्चन कैसे घुमाएंगे, आपसे और कुछ नहीं पूछेंगे, पूछेंगे वही बेसिक बातें, बस घुमा घुमा के पूछेंगे। ठीक है, तो भाई कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर कि आप सही करते हो, मैंने कर सकते हो आप लोग भी, है ना। तो आप लोग भी देखना यार, कॉन्फिडेंस आ रहा है अपने ऊपर कि कर सकते हैं हम लोग, तो एक बार ना कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है,
ओके अब हमें निकालनी है वेलोसिटी, जबकि एक्सेलरेशन 0, तो एक्सेलरेशन 0 हमारा t इक्वल टू 2 पे है, तो दिस इंप्लाइज दैट वी हैव टू फाइंड v एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो यहाँ पे 2 पुट करना है यहाँ पे, तो v एट 2 इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3 ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4 तियां 12, माइनस में 24 और प्लस का 3, 2 दूनी 4 तियां 12 माइनस 24 प्लस 3, 12 में से 24 गए तो माइनस 12 प्लस 3, माइनस 12 और प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 3 करेंगे तो माइनस 9, तो माइनस 9 मीटर पर सेकेंड ये हमारी वेलोसिटी हो जाएगी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। तो ये भाई हमने क्वेश्चन ये भी कर लिया है। तो इस तरीके से भाई जो क्वेश्चन आपके आएंगे बहुत ही इजी होते हैं, मैं यही पूछेंगे बार बार कि एक्सेलरेशन 0 होगा तो ये बताओ, ये 0 होगा तो ये बताओ, ये बताओ। तो भाई कुछ नहीं करना है, बेसिक बेसिक चीजें करनी है और आपके नंबर पक्के। तो भाई ये कर लो बस, और आपकी जो हमारी जो बाकी वीडियो वो भी यहाँ पे अपलोड है, वो भी आप देख सकते हो, उनसे भी आप सीख सकते हो। ठीक है, चलिए तो भाई अपने कमेंट लिखना है यहाँ पे आपने कितने क्वेश्चन किए और क्या आपको समझ में आया, और आपसे मिलेंगे अब अगली वीडियो में। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आपकी जितनी हम वीडियो ला पाएं आपके लिए मैक्सिमम वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी मैक्सिमम हेल्प कर पाएं। ठीक है, तो भाई आप लोग भी सपोर्ट करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।